नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक मल्टीपल कंपनी का एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम ग्रुप लेके आए हैं पूरा कंपनीज का। उसमें कुछ कंपनी है जिनसे दूर रहना है, कुछ कंपनी के रिजल्ट हैं जिन्हें हम वॉच लिस्ट में रखना है और अच्छे हैं। सिंपल वीडियो का फ्लो बिल्कुल सिंपल रखेंगे और हल्का सा बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेंगे और जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं वो कैसे दिख रहे हैं, जिनके कौन कॉल अवेलेबल हैं, जिसके नहीं है वो सारा आपको बता दूंगा। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ कह दूं, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा काम मत करना। जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए सीखने की कोशिश करें। और सीखना कैसे है अगर पता नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए। एक वर्कशॉप है 3-4 घंटे का, आराम से अटेंड कर लो। हमेशा के लिए समझ आ जाएगा करना कैसे, क्या बेचना, क्या खरीदना, कब खरीदना, कैसे खरीदना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन पे थोड़ा सा मेहनत कर लो। एक दिन का सेशन है, वो 3-4 घंटे का सेशन अटेंड कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी परमानेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो सीधा। पहली कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे, निर्माण एग्री जेनेटिक्स। कंपनी करती क्या है, जैसा नाम वैसा काम। कंपनी जो हाइब्रिड सीड होते हैं, जो जो आपको अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, कंपनी सीड्स बनाती है अच्छी क्वालिटी के और उन सीड्स को बना के मार्केट में बेचती है। बस इतना ही जानना है हमें, ज़्यादा इससे ज़्यादा जानना है तो कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ, अच्छे से पढ़ लो और अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लो। कंपनी की अगर बात कर ली जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, ज़बरदस्त रिजल्ट है। 200 300 200 300% ज़बरदस्त ग्रोथ मार रही है हर बार। अब बोलोगे 200-300% सस्टेनेबल है, मुझे नहीं लगता, पता भी नहीं, और क्योंकि लो बेस इफेक्ट है उस वजह से भी हो रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए रिजल्ट की, रिजल्ट अच्छे आए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार कंपनी कर पा रही है और कंपनी का जो स्टॉक है वो, उसमें ईपीएस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब आप बोलोगे भाई ये वाली कंपनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसी हुई है। हाँ, हो हल्ला बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में। मेरा काम है अपनी रिसर्च करना, आपको ला के बता देना। उसके बाद आपने देखना है कि आपने उस स्टॉक में लेना है नहीं लेना है, वो आप अपनी रिसर्च करना। मेरा काम जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपने अपना काम करना है। अगर बात करी जाए इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है, नंबर तो अच्छे हैं। 208% से इन्होंने ग्रोथ करी है और 6.5 से 7 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है इस बार। स्टॉक का करंट पी की बात कर ली तो 4 पे मिल रहा है भाई, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करी जाए, इसके जो ग्रोथ चल रही है वो लगभग 250% से ग्रोथ कर रही है। 250% से ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको 4 के पी पे मिल रही है आज, और वो भी मैंने 1 ईयर फॉरवर्ड पी नहीं निकाला है, सिर्फ करंट पी अभी जो है वो निकाल के बताया है। आरओई इनका 34% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है, और स्टॉक का जो प्राइस टू बुक है 1.07 है। वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड में है, चार्ट एकदम वीक है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, अब आप आगे खुद से देख लेना। बैलेंस शीट की अगर बात कर ली जाए, ऊपर ऊपर से रिजर्व 102 करोड़ का और 0% बोरोइंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वही 65 से 55, मतलब कितना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत चर्चा में है, ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना। और जो मैंने आपको डिटेल बताई है, ये पिछला जो कॉन कॉल है वो पड़ा हुआ है, वहाँ से बता रहा हूँ। अभी का कोई कॉन कॉल इनका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे आएगा उसको एक बार स्टडी कर लेंगे और फिर देखेंगे क्या मोड़ माहौल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट। कंपनी करती क्या है, जैसा नाम वैसा नाम, जैसा नाम वैसा काम। कंपनी साफ सफाई का काम करती है, कूड़ा करकट उठाती है, कूड़ा कचरा उठाती है, यही इनका बिजनेस मॉडल है। इनके पास खुद के ट्रक्स हैं, लोडर है, जेसीबी है, सारा कुछ इनका अपना है। कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ अच्छा आ रहा था जब मैंने पढ़ा था, और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये महाराष्ट्र साइड में इनका ऑपरेशन ज़्यादा उधर ही है। सीधा चलते हैं कंपनी के, एक बारी नंबर्स देखते हैं, नंबर्स कैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर ली जाए तो हाफ ईयरली हर 6 महीने में रिजल्ट देते हैं, और सेल्स ग्रोथ इनकी गिर गई है। प्रॉफिट ग्रोथ 8 करोड़ करा करती थी, जो कि कम हो गए 3 करोड़ हो गए, तो 60 से 70% प्रॉफिट गिर गया है इनका, क्योंकि मार्जिन्स कंप्रेस हो गए, इस वजह से स्टॉक को चलने में परेशानी आ रही है। चार्ट की बात करी जाए, डाउन ट्रेंड स्टेज 1 में है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कंसोलिडेशन में फंसा है। चार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, और कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने को है नहीं। कॉन कॉल पीपीटी ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो लास्ट दिसंबर का एक पीपीटी है बस वही करा है इन्होंने 2024 में, इस साल इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। नेक्स्ट कंपनी है प्रिवेंट डेंट प्रो। कंपनी करती क्या है, कंपनी ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। आप इसकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो बहुत सारे, बहुत ही बड़ी कैटेगरी है इनके प्रोडक्ट्स की। जो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं,
और उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं, डॉक्टर के जो इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस इनके सॉल्ट्स आते हैं, और वो उसको क्या बोलते हैं, अडेसिव, दांत के साथ जो जोड़ने वाला जो केमिकल रहता है, कैप्स आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है खुद का इनका, और बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेचते हैं, डॉक्टर्स को भी बेचते हैं। मज़ेदार बिजनेस है, लेकिन इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो नंबर अच्छा नहीं आ रहा, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी उसके हिसाब से भी इनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे। एक बार इनके नंबर देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ बिल्कुल गायब ही हो गया है, मतलब 14% पे आ गया। एक टाइम पे इन्होंने गाइडेंस दी थी 40%, 50% से ऊपर करेंगे, लेकिन फिर वो भी अचीव नहीं कर पाए। और देखेंगे अगर प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखिए 5 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है, इसी वजह से इनका ईपीएस ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देख लें, तो भी इनका सेल्स कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जो एक पर टाइम पे इन्होंने गाइडेंस दी 40 से 50%, ये देखिए 34, 30, 13 और 11%। अगर ऐसे ग्रोथ करोगे तो स्टॉक नहीं चलता है। और नेट प्रॉफिट 16 करोड़, 16 करोड़ और 18 करोड़, तो कुछ बात इनसे बन नहीं पा रही। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, कंसोलिडेशन में फंसा है और वीक है, चार्ट बिल्कुल वीक है। नेक्स्ट कंपनी है तुनवाल ई मोटर्स। कंपनी करती क्या है, कंपनी इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स रहते हैं, टू व्हीलर, उनको बनाते हैं और बेचते हैं। इनके 3-4, एक इनका बेसिक मॉडल है, उसको अपग्रेड करके इन्होंने 3-4 बनाए अलग अलग रेंज के, वो जाके देख लेना। और सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं इनके, मैंने देखे थे। और कॉन कॉल पीपीटी इनका कोई नहीं है, करते नहीं है ये एक्चुअली। और इनके जो रिजल्ट आते हैं हर 6 महीने में आते हैं एक बार। ये देखिए 60, 74 और 104 करोड़ इस मार्च में जो इन्होंने करा। अगला रिजल्ट इनका सितंबर में आएगा। नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, 7 करोड़, 5 करोड़ और 5-6 करोड़ के आसपास में। इसी वजह से ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है। अब ईपीएस में ग्रोथ नहीं होगा तो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा। मार्जिन लगा अच्छे पिट गए, 17%, 11% और अब बचे हैं। मार्जिन की अगर बात कर ली जाए, 17% के आसपास थे इनके जो हाफ ईयरली रिजल्ट आता है। 17 से पिट के 11 हुए, 11 से चाहे होके 4 बचे अब। इस वजह से ईपीएस में कोई भी ग्रोथ नहीं आ रही है उनकी। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो अभी भी सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 40 से 50%, और इस साल इन्होंने कहा है 70%। नंबर अच्छे हैं। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, जैसे इनके मार्जिन स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे ऑटो इंडस्ट्री, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो जो भी है, आपने देखा होगा वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है। इंडस्ट्री की ग्रोथ 2 से 5% के बीच में हो रही है। ये नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वॉल्यूम ग्रोथ तो कर रहे हैं पर वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये स्कूटीज़ तो अपनी ज़्यादा बेच पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्राइस बढ़ा के नहीं बेच सकते, प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। उस वजह से इनके मार्जिन ज़बरदस्त हिट हो रहे हैं। अब कहने को तो इनकी सेल्स ग्रोथ 70% हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट 0% हुआ है। देखिए 12 करोड़ था पिछले साल, इस साल भी 12 करोड़ है। तो ईपीएस वहीं का वहीं पड़ा, बल्कि ईपीएस भी कम हो गया। उस वजह से स्टॉक को चलने में परेशानी हो रही है। बैलेंस शीट ठीक है, 92 करोड़। अगर ऊपर ऊपर से हम बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट ज़्यादा अंदर जाना है, घुसना है, पढ़ना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, जो करना है आप खुद से कर लेना जाके। मैं यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। 92 करोड़ का इनका रिजर्व्स है, और उसके कंपैरिजन में 33 की बोरोइंग है। यानी कि आपको 92 रुपीज़ आपकी जेब में पड़े हैं और 33 करोड़ आपकी देनदारी है। तो आप जब चाहे दे देंगे और फ्री हो जाएंगे टेंशन से। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, ओके है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, लगातार डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है मुझे। आप बाकी आप समझदार हैं। और ये कंपनी का हो गया नॉर्मल सा जो था। उसके बाद अगली कंपनी है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। कंपनी करती क्या है, कंपनी रेलवे को एंसलरीज, छोटे मोटे जो पार्ट्स रहते हैं वो सप्लाई करते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट के ऊपर जाके जैसे क्लिक करेंगे आपको बता देगा ये बैटरी की जो पैनल्स हैं, बैटरी चार्जर, कंट्रोल पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, फिर जो ड्राइवर के लिए डिस्प्ले होती है वहाँ पे ड्राइवर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ब्रेक सप्लाई करना है, बैटरी कितनी है, कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, जो भी ड्राइवर को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ये वहाँ वो सारे के सारे बनाते हैं और देते हैं। जो पीछे डब्बे रहते हैं, कोचेस रहते हैं, उनमें जो इमरजेंसी लाइट है, फैंस है, कपलर है, ये सारी चीज़ें बना के ये उसको देते हैं। सेल्स ग्रोथ के नंबर इनके ज़बरदस्त हैं, और इनका गाइडेंस 40 से 50% के बीच में है। अब इनके जो रिज़ल्ट आए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। जो इनके रिज़ल्ट हैं, साल में 2 बार आते हैं, हर 6 महीने में एक बार करते हैं। और पिछले अगर क्वार्टर की, हाफ ईयर की बात कर ली जाए, तो 50 थे, 50 से बढ़ के 75 हुए, तो सीधा सीधा इनका 50% से ग्रोथ कर रहे हैं, बड़े सिंपली अगर मोटी भाषा में बात करा जाए। और 8 करोड़ था प्रॉफिट, बढ़ के 14 करोड़ हो गया है। तो 50% से सेल्स ग्रोथ करी है, और जो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है वो लगभग लगभग 70% के आसपास है।
तो अच्छे हैं नंबर और देखिए ईपीएस में ग्रोथ लगातार आ रही है। 13 था, 13 से बढ़ के 22 हो गया है। तो ये चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है अगर आपको एज़ अ इक्विटी इन्वेस्टर पैसा बनाना है, तो आपको ऐसी कंपनी ढूँढनी है जहाँ पे ईपीएस में ग्रोथ हो रही है, लगातार सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट के नंबर बढ़ रहे हैं। ऐसी कंपनी आपको ट्रैक करनी चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो खरीदना इस वीडियो को देख के कोई भी शेयर, ना ही बेचना प्लीज़, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर सीखना है कि ये करते कैसे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, वर्कशॉप अटेंड कर लो, 3-4 घंटे का है, हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। किसी का रिकमेंडेशन नहीं लेने की ज़रूरत, मेरा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। खुद से अपना वीडियो बनाओ, खुद पढ़ो, खुद सीखो, अपने दोस्तों को सिखाओ, फैमिली मेम्बर्स को सिखाओ, मज़ा आएगा फिर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 5, 13 और 23 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो सेल्स तो कर पा रहे हैं। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी अगर चार्ट की बात करी जाए, चार्ट राउंडिंग बॉटम स्टेज 2 ब्रेकआउट दे चुका है और वहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी है रोबो, यानी कि मैकफोर्स जिसको हम बोलते हैं। कंपनी करती क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स रहती हैं, उनको लाके बेचते हैं। 3D प्रिंटिंग है, लेज़र कटिंग की जो टेक्नोलॉजी है और ड्रोन में लगने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये सारे एक्चुअली ये एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारी चीज़ें लाते हैं और यहाँ से ये अपने कस्टमर को बेचते हैं। बस इतना ही बिजनेस मॉडल है हमारा, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है समझने का। अब इनका जो कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में इन्होंने एक डिस्कस करा था, इनको एक ना काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल गया था। वो ऑर्डर मिलने के बाद क्या है, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा भयानक आ गए थे, लेकिन वो वन टाइम ऑर्डर था। वो ये वाला था, मार्च 2025 में 62 करोड़ इन्होंने सीधा मार दिया था। उसके बाद से माफ़ कीजिए 62 नहीं, ये सितंबर 2024 में 89-90 करोड़ मार दिया था, 56 करोड़ से सीधा बढ़ा के। और ये नंबर इनके 250 कुछ परसेंट आ गए थे। उसके बाद से ये कभी संभल ही नहीं पाए। लगातार सेल्स ग्रोथ कम होती जा रही है। सेल्स हो रही है देखिए, लेकिन ग्रोथ की स्पीड नीचे को आ गई है, डायरेक्शन नीचे को है। देखिए 250%, 50%, 52% और 4%। अब मतलब 250, 200, 50 मार रहे हो, उसके बाद 4% पे आओगे तो आपको कौन पूछेगा। जो कंपनी एक टाइम में 50%, 100%, 250% से ग्रोथ कर रही थी, अब वो सीधा 4% पे आएगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है सेल्स का, नीचे को आ रहा है। बस आपको इतना ही देखना होता है, परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर जा रहा है तो पैसा बनेगा, ऊपर से नीचे को आ रहा है पैसा बनना बंद। अब इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए, 6.25 करोड़, 2 करोड़, लगभग 5 करोड़, 5 करोड़ वहीं पे बैठा है। ईपीएस ग्रोथ हुई नहीं है पिछले 4 क्वार्टर से। उसी का असर आपको सीधा चार्ट पे दिखेगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए चार्ट ने परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया, स्टेज 1 में है, डाउन ट्रेंड में है, वीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहीं से कंसोलिडेशन करके फिर जब कभी वॉल्यूम या परफॉर्मेंस आएगा तो ऊपर को चलने की तैयारी करेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी वही हाल दिख रहा है। 11 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, उस वजह से स्टॉक अभी वहीं मरा पड़ा है। नेक्स्ट कंपनी है गार्गी, पीएनजी गडगिल का, ये उनके उसी से ग्रुप से रिलेटेड है, गार्गी फैशन ज्वेलरी। ये कंपनी सस्ती जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बनाते हैं, साथ में ये अपने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ इन्होंने डायमंड ज्वेलरी में भी अपना बिजनेस रखा है, स्टार्ट करा है। और जो हल्के कैरेट वाली होती हैं, जो 16 कैरेट, 18 कैरेट वाली जो ज्वेलरी आती है, वहाँ पे भी ये अपना पैर रख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ अच्छा था, लेकिन उसके बाद से इनका पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई कि इनके नंबर अच्छे आने बंद हो गए। जो ये गाइडेंस दी थी, गाइडेंस को मीट नहीं कर पाए। एक बार ये नंबर देखते हैं इनके कैसे आए हैं और फिर पता लग जाएगा असली कहानी क्या हो रही है। क्वार्टरली रिजल्ट पे सीधा चलते हैं और देखते हैं नंबर कैसे दिख रहे हैं। नंबर के -38% ग्रोथ आई है। एक टाइम पे ये इनकी जो गाइडेंस थी 50-40-50, 40-50% से ऊपर थी और नंबर बहुत ख़राब आए हैं, जिस वजह से स्टॉक को चलने में परेशानी हो रही है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कर पाए और ईपीएस ग्रोथ देखिए कम हुई है, परफॉर्मेंस नीचे को आ रहा। बाकी आप समझदार हैं। बाकी आप समझदार हैं। आप जब भी स्टॉक का परफॉर्मेंस, जो सेल्स का परफॉर्मेंस है, अगर वो ऊपर की तरफ हो जाता है तो स्टॉक पैसा बना के देगा। अगर नीचे को आ रहा है उस टाइम आपको पैसा नहीं बना के देगा। कैसे पता लगेगा? कंपनी का कॉन कॉल से, कंपनी का मैनेजमेंट की गाइडेंस से पता लगेगा और आपको कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी। और जो नंबर बता रहे हैं, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ट्रैक करना होता है। और जब कंपनी बताती है कि हाँ अब हम शुरू कर रहे हैं ऊपर की तैयारी, तब उसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और फिर आपको पता है आगे क्या करना होता है। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से करते हैं और आपको मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके फल मिलता है। ऐसे किसी का सुन के आप घुस जाओगे ना, तो बहुत मार पड़ती है फिर। आपने रेसलिंग देखी है ना, कैसे उठा-उठा के पटकते हैं सब एक-दूसरे को, तो शेयर बाज़ार ऐसे उठा-उठा के पटकता है फिर, किसी के कहने पे जब शेयर खरीदते हो। और जब खुद रिसर्च करके अपनी स्टडी करके करते हो,
तब आपको एक्चुअली पता रहता है कि स्टॉक मार्केट उठा-उठा के पटक रहा है, लेकिन आपको चोट नहीं लगती। आप मतलब प्रोफ़ेशनल हो जाते हो। रेसलिंग में देखा ना कैसे उठा-उठा के फेंकते हैं, फिर भी उनको चोट नहीं लगती। हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे वो सारा स्क्रिप्टेड है, ये है, लेकिन आपको बोल के भी ऐसे उठा के फेंकेगा ना तो चोट लग जाएगी। भाई वो प्रोफ़ेशनल है, तो आपको भी प्रोफ़ेशनल बनने की कोशिश करनी है। प्रोफ़ेशनली काम करो, इसको मतलब जुआ मत बनाओ। किसी के भरोसे यार, आप किसी के भरोसे पे जाके 1 किलो आम नहीं खरीदते, ठीक है? अब दुकानदार आपको आम दिखाता है तो आप 10 बार चेक करते हो, सूंघते हो, फिर खरीदते हो। यहाँ आप अपने हज़ारों लाखों रुपए लगा रहे हो, सोच समझ के लगाओ यार, किसी का ऐसा देख के मत करो। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे और आपको पता लगा होगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है आज की डेट में, बुरी है। एक्चुअली कंपनी कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका परफॉर्मेंस होता है। जब कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है उसके साथ रहना है, जब परफॉर्मेंस खराब है दोस्ती कट्टी, तोड़ देनी है दोस्ती, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप कमेंट मेंशन करते हैं और मैं सारे कमेंट के जवाब देता हूँ। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।